हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फिर जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें हम जो अंकित सर का न्यू बुक आया है एसएससी जीडी का मैथ का, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो है परसेंटेज और एवरेज के चैप्टर को कवर कर दिया है। उसमें से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को हमने देख लिया है। आज की क्लास में हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देंगे। ठीक है, इससे क्या पहले भी 2-3 क्लास आ चुका है, तो आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस बुक का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक बात आपको बता दें कि इससे पहले के क्लास में जो है हम थोड़ा फास्ट बता दिए थे, हमें लगा था। ठीक है, उसमें हम मतलब थोड़ा फास्ट बना क्योंकि हमें एक काम आ गया था इसी के चक्कर में, लेकिन उसमें क्वेश्चन भी उतना हार्ड नहीं था। उम्मीद है अगर आप एक बार देखिएगा फिर बुक लगाइएगा तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। आज की क्लास में हम टोटल जितना भी है मतलब 50 क्वेश्चन तक करा दिए। उसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको पीछे कुछ आवाज़ आ रही होंगी तो अगल बगल काम चल रहा है, उसे आप इग्नोर मार कर चलिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे। आज 50 क्वेश्चन तक हम आपको करा दिए हैं। आज हम इसके आगे के जितने भी सवाल है आज की क्लास में हम पूरे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, इससे पहले की क्लास हम थोड़ा फास्ट बताए हैं, और अगर आपको उस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आ रहा होगा तो उस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे उधर क्वेश्चन जो था इजी था, आपसे आसानी से बन जाएगा। इसी के चक्कर में कल हम मेरा क्लास नहीं आ पाया था क्योंकि एक काम आ गया था। अब ये जो 51 क्लास है उसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 पूरा हम क्वेश्चन को देखते हैं। आज जितना भी इसमें सवाल है सारे कवर कर देंगे। 51 क्वेश्चन है कि एक पर्स 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होता। देखिए 99 रुपये में बेचा गया है तो कितना 10% का लाभ हो रहा है, इनकी 110 हो रहा है। 100 में अगर देखिए लाभ हो रहा है तो हम 10 को जोड़ रहे हैं, इनकी 110 रुपये, तो हम 72 रुपये में बेचेंगे तो कितना रुपया कीमत पड़ेगा। तो 110 रुपये लाभ हुआ है 99 पर बेचने पर, और गुना 72 करेंगे तो कितना परसेंट हमें लाभ या हानि होगा, यही बताना है। देखिए अगर इसको 9 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से इसको कटाएंगे तो 11, और 9 से इसको कटाएंगे तो 8, 11 से इसको कटाएंगे तो 10, 8 दहिया का 80%, यानी कि 80% जो हो जाएगा हमारा प्राप्त होगा। 72 रुपये में बेचेंगे तो वो जो होगा क्रैमुल का 80% होगा। और देखिए 100% पर हमारा जो होता है ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी कि क्रैमुल होता है। 80% हो रहा है यानी कि 80% हो रहा है, यानी कि 20% का हमें लॉस हो रहा है। 100% से तो 20% कम है ना। देखिए जब प्रॉफिट हो रहा था तो उसमें हम 10 जोड़े थे, तो 80% आया है, यानी कि 20% का जो है हमें लॉस हो रहा है। तो 20% की हानि कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, इसमें कुछ था नहीं। देखिए 99 रुपये में बेचे थे तो हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा था, तो 100 में 10 जोड़े थे, तो 72 रुपये में जब हम निकाले तो 80% आ रहा है। तो 80% का मतलब क्या है कि 20% का हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि 100 से जो है 20% कम है 80%, तो हमें 20% की जो है हानि हो रही है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, उधर इंग्लिश में दिया था, हम हिंदी वाले पार्ट को निकालते हैं। ये हमारा हिंदी का पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना है। देखिए जो हानि हो रही है यानी कि विक्रय मूल्य, अगर मान लीजिए नीचे वाले को विक्रय मूल्य मानते हैं यानी कि 5 है, तो हमें लॉस हो रहा है इसका 1/5, यानी कि 5 का 1/5 कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया, यानी कि 1 रुपये का जो है लॉस हो रहा है। तो हमारा सीपी क्या होगा, सीपी कहिएगा, सीपी जो होता है, देखिए सीपी क्या होता है, तो जब लॉस होता है तो एस पी प्लस पी को एल को जोड़ेंगे तो हमारा सीपी के बराबर आता है, क्योंकि देखिए सीपी माइनस एस पी बराबर होता है लॉस होता है ना। तो यहाँ से जब हम सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस एस पी, यानी कि विक्रय मूल्य। तो जो यहाँ से अगर हम सीपी निकाले तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो हमें हानि प्रतिशत लगभग बताना है, तो परसेंट लॉस बता दीजिए। देखिए 1 रुपये का लॉस हो रहा है ना, किस पर लॉस होता है, सीपी पर, और गुना 100। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो 3, और ऊपर वाले को कटाएंगे तो 50, तो 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 16.67%। आप इसे लिख सकते हैं से जब 3 में 50 से भाग दीजिएगा, 16×3 = 48, और 0.66 आएगा तो उसे लिखेंगे क्या, 6.67% हमें लगभग बराबर बताना है। 16.67% कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पीछे थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा तो उसे आप थोड़ा इग्नोर रखिएगा क्योंकि आसपास काम चल रहा है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में
देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 220 रुपया है ना, और लाभ 20% का हो रहा है, यानी कि 120% है। 120% का हमें वैल्यू निकालना है, और 100% का वैल्यू दिया है कितना, 100% का वैल्यू दिया है 220। ठीक है, हम सीधे ये भी लिख सकते थे कि 20% बराबर क्या होता है 1/5, यानी कि नीचे वाला हमारा क्या होता है सीपी होता है, यानी कि 5 का मान जब दिया है कितना 220, तो हमसे 5 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि 20% का लाभ, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, तो बस निकाल दीजिए 220/5 गुना का 6। 5 से इसको घटाएंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 छः कितना होता है 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 26 यानी कि 264 रुपये में जब हम बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। तो 264 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये सब जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है, और ये हमको लगता है कोई एग्जाम में भी नहीं पूछा क्योंकि नीचे में एग्जाम नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन हो गए आपके। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है। पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे बनाएंगे उसे वो भी देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान। देखिए हम उसी तरह बनाते हैं जिस तरह इसके पीछे के क्वेश्चन को हम बनाएंगे। क्या कह रहे हैं, जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए 60 वस्तु का जो क्रय मूल्य पड़ रहा है, यानी कि 60 सीपी जो है x एसपी के बराबर है। x वस्तुओं को बेचने पर जो विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है उसके एसपी के बराबर है। तो यहाँ से अगर सीपी और एसपी का रेशियो निकाले तो क्या हो जाएगा, x रेशियो 60 हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि x का 120% 60 होगा। ठीक है, x का 120%, यानी कि x का 120% किसके बराबर होगा, 120% 60 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 60 रुपये में जब बेच रहे हैं तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। हम सीधे लिखते 60, अब बटे में 120 गुना 100 भी करते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हम आपको यहाँ समझा दिए हैं कि देखिए 60 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कि 100 रुपये पर 120%, हमें x का मान क्रय मूल्य का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 12 से इसको कटाएंगे तो 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। 50 रुपये की चीज़ को जब हम 60 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% की प्रॉफिट होगी। तो 50 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन दिया है कि यदि 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को Q को 15% लाभ पर बेचता है, फिर Q इसे R को 1449 में बेचता है, तो Q का लाभ परसेंट क्या है। देखिए पहले 1200 रुपये में वस्तु Q खरीदा है, कितना 15% के लाभ पर खरीदा है, यानी कि 115 रुपये पे किया होगा, 115 रुपये पे किया होगा ना। तो 2 0 से 2 0 किया, यहाँ चाहते तो हम सीधे 23/20 लिख सकते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन और आसान पड़ जाता। तो 12 में हम 115 से गुना करेंगे, तो 12 पंजे 60, 12 11 132, 132 और 6 138, यानी कि जो Q के लिए वस्तु की कीमत पड़ी 1380 रुपया पड़ा। अब देखिए Q के लिए 1380 रुपये का कीमत पड़ा और उसे वो बेचा कितना में, R को 1449 रुपये में। तो कितना रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 9 14 में से 8 गया 6, यहाँ क्या बचा 13, तो कुछ नहीं 69 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर कमा रहा है, तो Q के लिए CP क्या पड़ता है 1380 रुपया, 1380 पर कमा रहा है और गुना 100, 0 से 0 कटा दीजिए, 69 दूनी 138, 2 से इसको करेंगे, यानी कि 5% का प्रॉफिट जो है Q कमा रहा है जब वो R को बेच रहा है। R के लिए कीमत क्या पड़ी है 1449 रुपया, और Q के लिए कीमत क्या पड़ी थी 1380 रुपया। तो Q जो है R से 5% का प्रॉफिट कमा रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, उसे समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 56 में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कर रहा है कि पी क्यू को एक वस्तु 5% की हानि पर बेचता है तथा क्यू आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। यदि वह आर वस्तु के लिए 2812 रुपये चुकाता है तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं। पी वस्तु को मतलब पी जो है क्यू को एक वस्तु 5% की हानि पर बेचता है और क्यू आर को वस्तु 20% की हानि पर बेचता है। देखिए पी के लिए कुछ राशि पड़ी होगी और 5% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 19/20 पर बेच दिया होगा क्यू को। ठीक है, और क्यू क्या कर रहा है आर को 20% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि ये जो कर रहा है 4/5 को वस्तु को बेच रहा है। तो आर के लिए वस्तु की कीमत क्या पड़ रही है, तो 2812 रुपया पड़ रही है, यानी कि बराबर किसके 2812 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम कटाएंगे तो 4 से इसको कटा दीजिए तो 5। ठीक है, 19 से इसको कटाएंगे, 19 से इसको कटाएंगे तो 19 से कम 19, 9 और 1 19 चौक 76, 15 2 19 8 152।
58, 148 पड़ा। अब P बराबर क्या हो जाएगा, 148 इंटू के 5 पंजे 25, गुना कर दीजिए। 25 8 200, 25 चौके 100 और 20 120, यानी कि हाथ में लगा 12, 25 एकम 25 और 12 37, यानी कि 3700 रुपया जो पड़ा होगा वो Q के लिए राशि पड़ी होगी, जिससे घटते घटते 2812 रुपया में R ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो 3700 रुपया प्राप्त हो गया, ऑप्शन ए। यहाँ 19/20 कैसे लिए, अब आप इसको सीख गए होंगे। फिर भी आप अगर इसे नहीं सीख पाए हैं तो आप पहले परसेंटेज के चैप्टर को देख लीजिए, चाहे यहाँ भी बताए थे। 19/20 जो 100 रुपया की चीज़ को हम 95 रुपये में दिए हैं, यानी कि क्या करें, 95/100 करेंगे ना, 95% 5% की हानि पर बेच रहे हैं, 95% पर बेच रहे हैं। 5 से इसको कटेंगे तो 19 और 5 से इसको कटेंगे तो 20, 19/20 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ जब 20% का लॉस हो रहा था तो 4/5 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं पूरा। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि P ने 20% की हानि पर कोई वस्तु Q को 18,000 में बेची और Q इसे R को उस मूल्य पर बेचता है जिससे P को 8% का प्रॉफिट हो, तो Q द्वारा प्राप्त लाभ क्या है। देखिए समझिए, P ने क्या किया, P ने एक वस्तु को 20% की हानि पर Q को बेच दी, यानी कि 80 रुपये में बेचा होगा, और Q ने इसे R को उस मूल्य पर बेचा है जिससे P को 8% का लाभ हो। तो P को जब 8% का लाभ होगा, यानी कि कितना, 108 रुपया। यहाँ देखिए समझिए, ये P की कीमत होगी, ये Q का कीमत होगा और ये R की कीमत होगी। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि Q द्वारा प्राप्त लाभ परसेंट क्या है। इसमें हम रुपया से कोई मतलब नहीं है। अब हमें बताना है कि Q जो है, Q को कितना लाभ हो रहा है। Q 80 रुपये में खरीद कर लाया है और बेच रहा है 108 रुपये में, तो Q का लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 28 रुपये का लाभ कमा रहा है। किस पर कमा रहा है, तो इस 80 पर कमाएगा और गुना 100। ठीक है, 0 से 0 को कटा दीजिए, 4 से इसको कटाएंगे तो 2, 4 से इसको कटाइए तो 2, 4 से इसको कटा देंगे तो 7, 2 से इसको कटाएंगे तो 5, 7 पंजे 35% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। कौन, Q प्रॉफिट कमा रहा है। इसमें हमें इस रुपया से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि परसेंट का बात था, परसेंट में ही रह गया आंसर। तो परसेंट देखिए, पहले क्वेश्चन क्या करता है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन करता है कि P ने वस्तु को 20% के लॉस पर Q को बेच दिया और Q ने इस वस्तु को मतलब 8% के लाभ पर बेचा है जिससे P को 8% का लाभ हो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले तो P बेच दिया है कि 20% के लॉस पर, और P जब Q जो है R को बेच रहा है वस्तु को, तो ऐसे बेच रहा है ना कि P अगर रहता है इस जगह पर तो उसे 8% का प्रॉफिट होता है, यानी कि इसका 8% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 108 रुपये में बेचा होगा, यानी Q जो है R को 108 रुपये में बेच दिया होगा। तो 80 रुपये की चीज़ को 108 रुपये में बेच दिया तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 35% का, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या करें, क्वेश्चन है कि यूसुफ ने 5500 में एक वस्तु खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। उसी धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और 12% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ क्या है। देखिए समझिए, पहले 15% के लाभ पर बेच दिया वस्तु को, तो 15% को हम इसे रेशियो से बढ़ाते हैं। 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं ना, यानी कि 20 रुपये के सामान को 23 रुपये में बेच दिया। फिर 12% के लाभ पर बेचा है, तो 12% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12% को आप कहिएगा कि 3/25 लिख सकते हैं 12% को। ठीक है, ये 12% का वैल्यू हो गया और ये 15% का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो 25 रुपये के सामान को फिर क्या किया है कि 28 रुपये में बेच दिया, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 25 दूनी का 50, 500 रुपये के सामान को 28 3 84, 28 दूनी 56, 56 और 8 64, 644 रुपये में बेच दिया। तो हमसे पूछ रहे कि उसका कुल लाभ कितना है, तो हमें रुपया में बताना है। देखिए उसका कुल लाभ कितना है, तो यहाँ देखिए 500 रुपये के सामान को 644 रुपये में बेचा, यानी कि 144 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर, तो इस 500 पर। परसेंटेज तो बताना नहीं था, क्योंकि 500 का वैल्यू दिया था कितना, 5500 रुपया। हमारे अनुसार 500 है, लेकिन क्वेश्चन में 5500 रुपये दिया है, तो इसमें 5500 से गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, अब 5 से इसको कटेंगे तो 11। अब 144 में 11 से गुना करना है। 11 से गुना करने का रूल बहुत आसान होता है, इकाई अंक को पकड़ेंगे, लिख देंगे, फिर उसके आगे वाले के साथ जोड़ेंगे, 4 4 8, फिर उसके आगे वाले के साथ जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, और यहाँ 1, तो 1584 रुपये का जो है प्रॉफिट कमा रहा है, जब उसे 2 बार 5500 को 15% के लाभ पर 12% के लाभ पर बेच रहा है। पहले क्या किया कि 15% के लाभ पर बेच दिया, फिर जितना उसके पास राशि आया उसके बाद फिर एक और वस्तु खरीदे और उसे 12% का लाभ पर बेच दिया, तो टोटल उसने 1584 रुपये का लाभ प्राप्त किया, जो कि ऑप्शन बी में दिया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने
₹3 प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है, ठीक है, तथा ₹5 प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है। 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ये ₹3 प्रति अंडे की दर से 35 अंडे बेचे चाहे 1 अंडे बेचे, जितना लाभ 1 अंडे पर प्राप्त होगा उतना ही लाभ हमें 35 अंडे पर भी प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा। ₹3 में अंडा खरीद कर लाया और ₹5 में अंडा बेच रहा है, तो इससे 35 से हमें कोई मतलब नहीं है। जितना लाभ 1 अंडे पर होगा, अब कितना भी अंडा बेचिए उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो ₹3 में खरीद कर लाया, ₹5 में बेचा है, तो ₹2 का लाभ कमा रहा है, किस पर? तो 3 पर, और गुना 100। तो इसको हम पॉइंट में बताएंगे तो 200/3 को क्या लिख सकते हैं? 66.66%। 66.66% कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसमें इस 35 से कोई मतलब नहीं है। अगर आप गुना भी करके बनाइएगा तो इसमें भी आप 35 से गुना कीजिएगा और इसमें भी 35 से गुना कीजिएगा, फिर भी निकालिएगा तो आपका 66.66% ही आएगा, ठीक है। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मनोज ₹486 में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए ₹90 में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए? पहले हमें पता होना चाहिए कि ₹90 में कितना टॉफियाँ वो खरीद कर लाएगा। तो देखिए ₹486 में वो कितना टॉफी खरीद कर लाता है? 324। तो ₹90 में कितना टॉफी खरीद कर लाएगा? तो 324 बटे में 486 और गुना में 90, इतना टॉफी खरीद कर लाएगा। कटा कर देखते हैं, 9 से इसको कटाएंगे तो 9 पंजे 45, 3 6 9 चौके 36, 9 से इसको कटाएंगे तो 10, 9 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 9 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 27, 9 6 54, 6 से इसको कटा दिए 6, यानी कि ₹90 में टोटल 60 टॉफी खरीद कर लाएगा। अब क्या कर रहा है कि उसे टोटल 50% का लाभ होना चाहिए। अब देखिए समझिए, 50% के लाभ को हम क्या लिख सकते हैं? पहले देखिए 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, यानी कि वो ₹2 में अगर कोई सामान खरीद कर लाए तो उस पर उसे ₹3 प्राप्त होना चाहिए, ₹1 का प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाकर उसे 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आ गया उनका प्राइस का रेशियो। तो आर्टिकल क्या मिलेगा? इसके जस्ट उल्टा मिलेगा, जस्ट उल्टा उनका आर्टिकल मिलेगा, इन 3 से 2 मिलेगा। ₹90 में टॉफी खरीद कर कितना लाया था? 60। यहाँ से हम निकाल दिए ₹90 में 60 टॉफी खरीद कर लाएगा, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 के बराबर। देखिए यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, 3 का जो वैल्यू हो जाएगा, 3 का वैल्यू जो होगा 60 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ₹2 की चीज़ को ₹3 में बेचना चाहता है और ₹2 में टॉफी खरीद कर कितना लाया? 60, क्योंकि आर्टिकल के जो है रुपया के उल्टा हो जाएगा आर्टिकल। 3 का वैल्यू 60 के बराबर है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 का वैल्यू कहिएगा कि 40 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 का वैल्यू 60 यानी कि 30 से गुना होगा, सॉरी 20 से गुना हुआ है, तो इसमें भी 20 से गुना हो जाएगा। तो यानी कि अगर देखिए 60 टॉफी खरीद कर लाया ₹90 में, अगर वो 40 टॉफी बेचेगा ₹90 में, तब जाकर उसे 50% का प्रॉफिट होगा। तो 40 टॉफी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए में। देखिए अगर फिर भी आप नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए, जैसे हम बोल रहे हैं, बस अब मेरी बातें को सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ₹486 में 324 खरीद कर लाया है टॉफी को, तो हमें ₹90 में कितनी टॉफी उसे बेचना है? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ₹90 में वो कितना टॉफी वो खरीद कर लाया होगा। तो देखिए ₹486 में 324 टॉफी खरीद कर लाया है, तो ₹90 में कितना टॉफी खरीद कर लाया है? 50 टॉफी खरीद कर लाया है। उसका सीपी कितना है? 90 में 60 टॉफी उसका सीपी है। तो देखिए समझिए, अब उसे 50% का जो है प्रॉफिट कमाना है। 50% प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करेगा कि ₹2 के सामान को ₹3 में बेचेगा। यहाँ ये रुपया का रेशियो है, ₹2 के सामान को जब ₹3 में बेचेगा तो सामान क्या करेगा? जहाँ 3 सामान देना था वहाँ 2 सामान देगा। तो देखिए ₹90 में जो है 60 टॉफी खरीद कर लाया था, यानी कि 3 का वैल्यू 60 के बराबर है, तो हमें कितना बेचना चाहिए? उसे 2 टॉफी ही बेचना चाहिए। जहाँ उसे 3 टॉफी बेचना चाहिए था, मतलब जहाँ वो 3 टॉफी खरीद कर लाया उसे 2 टॉफी बेचना है, यानी कि 3 का वैल्यू जब 60 के बराबर है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 के बराबर। जब वो ₹90 में 40 टॉफी बेचेगा तब जाकर उसे कितना 50% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं है तो इसके आगे भी एक क्वेश्चन है, उस पर हम फिर देखेंगे, आपको वहाँ शायद क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 60 तक बन गया है। अब क्वेश्चन आगे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 61। देखिए क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ₹1 में 4 की दर से केले खरीदे जाए और ₹1 में कितने केले बेचे जाए कि 33 सही 1/3% का लाभ हो। तो देखिए पहले 33 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं ना। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ₹3 में अगर हम सामान खरीद कर लाएं तो उस पर हमें ₹1 का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि ₹4 में उसे बेचना है। अब यहाँ भी ₹1 है और यहाँ भी ₹1 है, तो रुपया समान है, तो हम देखिए प्राइस का उल्टा क्या होता है? आर्टिकल। प्राइस का उल्टा जब रुपया समान है तो हम 4 सामान खरीद कर लाएंगे तो उसे 3 सामान बेचेंगे। तो यहाँ कितना ₹1 में कितना केला खरीद कर लाया था? 4 की दर से, यानी कि 4 का वैल्यू 4 के बराबर है, तो 3 का वैल्यू किसके बराबर है? 3 के, यानी कि ₹1 में जब वो 3 केले बेचेगा तब जाकर उसे 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा। तो 3 कौन सा ऑप्शन में? तो
ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया। देखिए जब भी हमारा रुपया बराबर होता है, देखिए यहाँ 1 रुपया और यहाँ भी 1 रुपया है, जब रुपया बराबर हो जाएगा तब जाकर हम प्राइस के उल्टा आर्टिकल कर देंगे। जितना हम रुपया लगाएंगे उसके जस्ट उल्टा हमें आर्टिकल की प्राप्ति होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन क्या है, ये भी उसी टाइप पर है। क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। उसे लाभ कमाना कितना है 30% का, और इसे 80 रुपये, देखिए जब 140 रुपये में खरीद कर लाया है 80 बॉल पेन, तो 30% की हानि हो रही है। यानी कि 140 जो है उसका क्रयमूल्य कितना पड़ा होगा, सीपी कितना पड़ा होगा, तो 140 में जो है वो 30% का हानि कमा रहा है, यानी कि 70% का वैल्यू 140 के बराबर है, तो 100% हमारा सीपी हो जाएगा। यानी कि 2 से ये कट जाएगा, 200 रुपये में जो है, देखिए 200 रुपये में जो है उसका 80 बॉल पेन मिला होगा, ये उसका सीपी है। क्योंकि 140 रुपये में जो 80 बॉल पेन बेच रहा है तो उसे 30% की हानि हो रही है, तो सीपी कितना होगा उसका, 200 रुपये में 80 बॉल पेन खरीद कर लाया होगा, तो 104 रुपये में कितना बॉल पेन उसे मिलेगा। तो 104 रुपये में जब निकालेंगे तो 80 बटे में 200 और गुना 104 करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, 2 से इसको कटाएंगे, 2 से इसको कटाइए तो 4, 2 से इसको कटाएंगे तो नीचे बचेगा 10, यानी कि 104 चूँकि कितना होता है 416, 416 नीचे 10 है, यानी कि 41.6 हो गया जब इसको सॉल्व किया तो। यानी कि हम कह सकते हैं कि 104 रुपये में जो है वो 41.6 बॉल पेन खरीद कर लाया है। अब उसे 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए 10 रुपये के सामान को 13 रुपये में देगा। ये उनका प्राइस का रेशियो है। क्या 10 रुपये के सामान को कितना में देगा, 13 रुपये में। तो आर्टिकल क्या होगा, बॉल पेन क्या करेगा, जहाँ 13 बॉल पेन देना था वहाँ 10 बॉल पेन देगा, तब जाकर वो कमाएगा। 13 का वैल्यू किसके बराबर है, 41.6 के बराबर है, क्योंकि वो 104 रुपये में जो है 41.6 पेन खरीद कर लाया है। यहाँ हम रुपया बराबर कर दिए हैं, देखिए 104 यहाँ भी है और 104 रुपये में बेचना भी है, तो 104 बराबर कर दिए, तब जाकर प्राइस के उल्टा हम आर्टिकल को लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा 10 किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा 41.6 बटे में 13 और गुना के 10। ठीक है, 13 से इसको करेंगे, 13 3 39, 13 दूनी 26, 3.2 हो जाएगा। 3.2 में जब 10 से गुना कीजिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 32 के। तो 32 बॉल पेन जब वो बेचेगा 104 रुपये में, तब जाकर उसे 30% का प्रॉफिट होगी। तो 32 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। जब आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, यही वो मेथड है जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो फिर आप और भी दूसरा मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, 100 मान कर भी बनेगा, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन ये मेथड जो है अगर आप इसे सीख जाएंगे तो आपसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। रेशियो वाले मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। अब एक बार जरूर देखिए, यहाँ से देखने के बाद एक बार बुक से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाकर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि वह इसे 55 रुपये 80 पैसा से अधिक में बेचती और उसे 13% का लाभ मिलता, तो 10% लाभ हासिल करने के लिए उसे इस मूल्य मतलब इसे कितने में बेचना चाहिए। देखिए पहले क्या की है, 12% के लॉस पर बेच दी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है कि 13% का प्रॉफिट होता है, 13% का प्रॉफिट होता है। दोनों के बीच अंतर कितना है, 13 12 कितना होता है, 25%। यानी कि हम कह सकते हैं कि 25% बढ़ रहा है, जिसे 55.80 पैसा रुपया में दिया है कि इतना बढ़ रहा है। यानी कि ये माइनस में, और देखिए -12 से 13 की ओर जाने के लिए हमें 25% बढ़ाना पड़ेगा। 25% बढ़ा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 55 रुपये 80 पैसा हम अधिक कर रहे हैं, यानी कि 25% बराबर किसके हो जाएगा, 55 रुपये 80 पैसा के। तो हमें 10% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 110% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही निकालना है। तो बस कुछ नहीं, 55.8 बटे में 25 और गुना 110। ठीक है, 110, 0 से इस पॉइंट को हटा दीजिए। अब देखिए 25 से इसमें भाग दीजिए, 25 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से इसमें भाग दीजिए, 25 दूनी का 50, 5 8 हो जाएगा। देखिए 25 दूनी का 50, 5 8, 5 8, फिर 25 दूनी 50, 8 0, पॉइंट बटेगा 8 0, तो 25 तिया 75, 25 दूनी 50, यानी कि क्या हो जाएगा 22.32 और गुना में 11। 11 से गुना करने का रूल आसान होता है, इकाइयों को पकड़ेंगे, लिख दीजिए 2, फिर उसके बाद इसमें जोड़ेंगे 3 2 5, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 3 2 5, फिर इसमें जोड़िए तो 2 और 2 4, फिर 2, यानी कि 245.52 रुपया में जब हम बेचेंगे तब जाकर हमें 10% की प्रॉफिट होगी। तो 245.52 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। हम चाहते तो डायरेक्ट इकाई अंक से भी हम
आंसर ला सकते थे। 2 में 1 से गुना किए, इकाई अंक के स्थान पर 2 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ आपको 11 से गुना करने का रूल भी सिखा दिए, नहीं तो अगर ज़्यादा बड़ा कैलकुलेटिव रहता तो हम इकाई अंक से आंसर लगाते और आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि 11 से गुना करने का नियम बहुत आसान होता है, इसलिए हम 11 से गुना करने का नियम भी सीखते चलेंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन में हमें काम आ सकता है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, आवाज़ आ रहा होगा उसे थोड़ा मतलब इग्नोर रखिएगा, क्योंकि घर बन रहा है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 64 है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि गुरुप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा, उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो 1000 रुपया और बचा पाती। उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20% का छूट मिला है, लेकिन अगर उसे 30% का छूट मिलता तो 1000 रुपया बचा लेती। कितना परसेंट और एक्स्ट्रा छूट मिलता तो 10%। 10% बराबर किसके है, तो 1000 रुपया के बराबर है। तो उसका सोफा का कितने मूल्य में खरीदा, तो उसने कितने मूल्य पर खरीदा होगा। तो देखिए 100 में 20% की छूट यानी कि 80% पर खरीदी है, यानी कि 20% की छूट पर, तो उसका देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसे 20% का छूट तो मिला है ना। अगर 30% का वो मतलब सोच रही थी कि अगर वो 30% का छूट मिलता तो 1000 रुपया और उसका बच जाता, लेकिन उसे 20% का छूट मिला यानी कि 80% पर सोफा खरीदी है। तो देखिए 10 में 8 से इधर गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 1000 में भी 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8000 रुपया हम जो है सोफा खरीद कर लाई है। तो 8000 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 10,000 ऑप्शन में रहता तो बहुत से लोग उसे गलती कर देते। ठीक है, तो इसे हमें सीखते चलना है कि 20% की छूट पर तो वो खरीद कर लाई ही है, तो हमें 8000 में वो सोफा खरीद कर लाई होगी। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, यहाँ इंग्लिश है, हिंदी वाले पार्ट को निकालते हैं। देखिए यही हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक होती तो 5% का लाभ होता। तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है, देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि -9% पर घड़ी खरीद कर लाई होगी। अगर 140 रुपये अधिक होता है तो लाभ होता 5% का, यानी कि 9.5 से अगर 5 की ओर बढ़ेंगे तो 14% हमें बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी 14% का वैल्यू किसके बराबर है, 140 के बराबर है। तो घड़ी का लागत मूल्य हमेशा किस पर होता है, 100% पर। तो देखिए क्या लिखेंगे, 140 बटे में 14 और गुने 100, इसको कटाएंगे तो 10, 100 दही है 1000, 1000 रुपया जो हो जाएगा घड़ी का लागत मूल्य हो जाएगा। 1000 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम उसे खरीदा होता तो 2 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है अगर आप वैसे बनेगा तो ऑप्शन साइंस बन जाएगा। मान लीजिए वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 100 रुपया है, और 5% अधिक पर बेचता है, यानी कि 105 रुपये पर बेचा होगा। 100 रुपये लागत मूल्य और उसे 105 रुपये में बेच दिया है। यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम में उसे खरीदा होता, यानी कि 100 देखिए क्या कर रहा है, यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता, यानी कि 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। देखिए अगर इसे 5% कम पर उसका भुगतान होता यानी कि 95 रुपये भुगतान होता और तो 10% का प्रॉफिट होता है। यहाँ क्या कितना 2 रुपये की कमी करता। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता, यानी कि 100 रुपये में ना खरीद कर उसे 95 रुपये में खरीदा होता तो 2 रुपये कम बेचा होता, और जितना बेच रहा है 105 रुपये में जो बेच रहा है इसे 2 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% कहिएगा कि 9.5 हो जाएगा। तो 9.5 इसमें जोड़िए तो 95 और 9 कितना होता है 104.5। 104.5 जो हो जाएगा इस पर वो बेचता है तो उसे 2 रुपये की कमी होती। लेकिन एक्चुअल में परसेंट में कितनी कमी होगी, यहाँ 105% है और यहाँ 104.5% है, यानी कि परसेंट में जो कमी है 0.5% की है। 0.5% का रुपया में कितना वैल्यू दिया है, 2 रुपये कम में बेचा होता यानी कि 2 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का लागत मूल्य यानी कि 100 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बटे में 0.5 और गुना का 100। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 4 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 रुपये जो हो जाएगा वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अगर आप इसे नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। अगर देखिए वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया, उसे 5% अधिक में बेचा होता है यानी कि 105 रुपये में बेचा होता है। ठीक है, अगर वस्तु के जितना में वो खरीदा है उससे 5 रुपये कम में खरीदा होता है, यानी कि 5% कम में खरीदा होता है, यानी कि 95 में खरीदा होता और 2 रुपये कम में बेचा होता है। 105 रुपये में बेच रहा है, उससे 2 रुपये कम यानी कि 2 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 95 का जब हम 110% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 104.5।
105 रुपये में न बेचकर 104.5 रुपये में बेचता तो कितना रुपये का कमी होता? 0.5 की। 0.5 के बराबर किसके है? इस 2 के बराबर है। 4 जो है इसे कटाएं तो 4 आया है। 0.5 बराबर किसके है? 2 के, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो हमसे 100% का वैल्यू यानी कि घड़ी के लागत मूल्य पूछा है, तो 100% का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 400 के। 400 जो कि ऑप्शन डी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं बनेगा तो इसके आगे भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, उस पर समझ लेंगे, ठीक है। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या करा? क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु जो है 12% के लाभ पर बेची गई। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता है और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता है तो 30% लाभ होता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए? देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी समझते हैं। पहले क्या क्वेश्चन कर रहा है, पहले जो क्वेश्चन करे उस टाइप से हम चलते हैं। मान लीजिए 100 रुपये वस्तु की कीमत है, 12% लाभ पर बेची गई, यानी कि 112 रुपये में बेची गई। इससे 12% के लाभ पर इसे बेच दी गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता है, यानी कि 100 रुपये क्रय मूल्य जो है इससे 10% कम, यानी कितना? 90 रुपये क्रय मूल्य होता है, ठीक है। और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होगा। देखिए विक्रय मूल्य 112 है और इससे प्लस 5.75 रुपया अधिक होता है, यानी कि 112 ना होकर इससे, ये परसेंट है और ये रुपया है, एक 5.75 रुपया अधिक होता है, तो हमें 30% का लाभ होता है। तो 90 का 30% अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 27 जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस 27 जोड़िए, तो 90 27 कितना होता है? 190 27 117 होता है। 117। तो अब देखिए हमसे पूछ रहा है 20% का लाभ कमाना है। पहले 112 रुपये में बेचे थे, अब बेच कितना में रहे? 117 रुपये में। कितना रुपये बढ़ा दिए? 5 बराबर किसके है? रुपया में, तो 5.75 के, यानी कि 5% बराबर किसके है? तो 5.75 के। तो हमसे पूछ रहा है 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 120% का हमसे वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए इधर हम 24 से गुना करेंगे तो 120 तक पहुँच सकते हैं, तो इसमें भी हम 24 से गुना कर देंगे तो आसानी होगी। और देखिए 5.75 में हमें 24 से गुना करना है। इसे और आसान कर सकते हैं क्या? 575 बटे में 100 और गुने 24 लिख सकते हैं। 4 से इसको कटाएंगे तो 25, और 4 से इसको कटा दीजिए 6। 25 से इसको कटाएंगे तो 25 दूनी का 50, 25 तिया 75। अब देखिए 23, आपको देखिए अब 23 तक आ गया। 23 का आपको टेबल याद है, 23 से कितना होता है? 138। 138 रुपया में जब उसे बेचेगा तब जाकर उसे 20% का प्रॉफिट होगा। तो 138 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जिस टाइप से क्वेश्चन करें, अगर इस सर्कल को अगर आप समझ रहे हैं, इस सर्कल को जब आप समझ जाइएगा तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बनने लगेगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे एग्जाम में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में अभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसे बनाने में जो है बहुत मजा आएगा और बहुत कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन ही दिया गया है, लेकिन आपके जीडी के लिए सफिशियंट है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या करें? क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेची और बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने इसे 45% हानि पर डी को बेच दिया और डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा, तो बी ने वस्तु को किस कीमत पर बेचा है? यानी कि बी का हमें मान बताना है, ठीक है। और देखिए पहले क्या हो रहा है, 100 रुपये में मान लीजिए ए को पढ़ा होगा, 100 रुपये में पढ़ा होगा, तो उसने बी को 25% लाभ पर यानी कि 125 में बेच दिया, और बी ने क्या किया? सी को 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 20% इसका कितना हो जाएगा? 12.5 दूनी 25, यानी कि 150 में बेच दिया होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि सी ने इसे 45% के हानि पर डी को बेच दिया, यानी कि 150 का 55% पर बेचा होगा डी को, तो 55% इसका कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 5 से इसको कटाएंगे तो 2, और 5 से इसको कटाएंगे तो 11, 15 11 कितना होता है? 165, यानी कि 16.5 रुपया, ठीक है। 15 11 कितना होता है? 165, 165 बटे में 2, 16.5 नीचे में 2 है, तो देखिए 2 से 2 8 16, 82 दूनी 164, 82 रुपये 50 पैसा में जो है डी को बेच दिया होगा, यानी कि इसका 45% के हानि पर बेचा, यानी कितना में बेच दिया है? 82.5 पर, और 82.5 का ही वैल्यू है 330 के बराबर। देखिए 82.5 का वैल्यू बराबर किसके है? तो रुपया में 330 के बराबर है। तो हमसे पूछा बी ने वस्तु कितने रुपये में खरीदी, तो बी ने किस है? ये ए का राशि है, ये बी का राशि है, ये सी का है और ये डी का है। 82.5 जो है डी का है। तो जब डी का बराबर है 330 के, तो हमसे बी का पूछ रहा है कि 125 का मान पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए 330 बटे में 82.5 और गुना का 125। अब देखिए पॉइंट से इसको हटाएंगे तो ऊपर 0 चल जाएगा। 5 से इसको घटाइए, जब 5 से इसको घटाएंगे सीधे 25 से घटाइए, 25 से इसको घटाएंगे तो 25 तिया 75, 7 5 25 तिया 75, 25 से इसको घटाएंगे तो 5, 33 से इसको घटाएंगे तो 100 रुपये कट जाएगा। 100 पंजे कितना होता है? 500। 500 रुपये जो कीमत पड़ी होगी बी के लिए पड़ी होगी, तो 500 रुपये कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। देखिए पहले क्या कर रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन कर रहा था कि ए 100 रुपये में खरीद कर लाएगा तो 25% के लाभ पर बी को बेचा है, यानी कि 125 रुपये में बेचा है, और बी जो क्या कर रहा है 20% के लाभ पर सी को बेचा है, यानी कि 150 रुपये में बेचा है, और सी जो है 45% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 82.5 रुपये में बेच रहा है, और 82.5 बराबर किसके है तो 330 के बराबर। ये तो हमने खुद से मान कर बनाया। क्वेश्चन में एग्जैक्ट में दिया था क्या था कि 82.5 जो हमारे आंसर डी का वैल्यू आ रहा था वो 82.5 नहीं था, 330 था, यानी कि 82.5 बराबर किसके है 330 के, तो 125 बराबर किसके हो जाएगा 500 के। 500 रुपये जो है बी खरीदा होगा, 500 रुपये देकर ए से जो है बी वस्तु को खरीदा होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। क्वेश्चन नंबर 69 कैसे बनेगा, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको पूरा आप दिख रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य 56,672 है तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। बस कुछ नहीं, मान लीजिए निर्माता के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है 100 रुपया, इस पर 12% का लाभ कमा रहे हैं, इनके 28/25 पर बेच रहा होगा। लिख सकते हैं 12% का लिख सकते हैं 3/25, 25 रुपये पर 3 रुपये का लाभ कमा रहा है। उस तरह 10% का फिर ये लाभ कमा रहे हैं इनके 11/10, थोक विक्रेता जो है 10% का लाभ कमा रहा है। फिर खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमा रहे हैं इनके 23/20 बराबर किसके है तो 56,672 के। अब देखिए इस टाइप से आप लिखना सीख जाइए, जितना आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा आपका आदत बन जाएगा, ठीक है। अब कटाइए, 2 से इसको कटा देते हैं तो 14 मिनट में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 14 से इसको कटाइए, 14 से जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 से जब इसको कटाएंगे तो 14 चौके 56, फिर 0 6 7 14 चौके 56, 11 2 14 8 112, ठीक है। 23 से इसको कटाइए, 23 से इसको कटाएंगे तो 23 से कम 23 हाथ में लगा 17 4 23 23 7 161, 13 8 23 6 138, 11 176 से कट गया। फिर 11 से इसको कटा दीजिए, 11 से जब इसको कटाएंगे तो 11 1 11 6 6 11 6 66, यानी कि 16 से ये पूरा कट गया। नीचे में हमारे पास क्या बचा 25 दहिया 250 बचा है इधर, और एक 10 ये बचा है, यानी गुना 10, ये 2 ही ना कटा है, यहाँ तो 10 तो बचा है, और गुना 16। 25 में 16 से गुना कीजिए, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 40 बच गया, और एक 0 ये और एक 0 ये, यानी कि 40,000 जब टोटल निर्माता के लिए क्या कॉस्ट पड़ा होगा 40,000, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। देखिए इसमें कुछ था नहीं, केवल कैलकुलेशन था, जितना आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा उतना आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है एसएससी जीडी का, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 210 रुपया 80 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए जब वो 210 रुपया 80 पैसे में बेच रहा है तो 15% की हानि हो रही है, यानी कि 85% का वैल्यू किसके बराबर है 210 रुपया 80 पैसा के, तो हमसे 9.5% का लाभ कमाना है कि 109.5 में बेचना पड़ेगा। तो 210 ठीक है 0.80 और बटे में 109.5 और गुने के 85, ठीक है। सॉरी यहाँ नीचे में 85 आएगा क्योंकि 85% का वैल्यू ऑप्शन लिखते हैं। 210.80 बटे में 85 और गुने में 109.5, ठीक है। अब देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो 17 हो जाएगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10, अब 219 बचे हो जाएगा हमारा 219 बचे 1095, पॉइंट एक बैठ जाएगा क्योंकि एक पॉइंट है इसमें। 17 से इसको कटाइए, 17 से इसको कटाएंगे तो कट जाएगा 17 एकम 17, 4 0 17 दूनी 34, 6 0 17 चौके 68, यानी कि 112.4 आ गया। अब देखिए अब इसे हमें कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि इकाई अंक से आंसर, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो 4 में जब 9 से गुना करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर 6 आना चाहिए, इकाई अंक के स्थान पर एक ही ऑप्शन में 6 है जो कि ऑप्शन बी में है। तो जब इसे पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 271.56 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 271.56 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ हम इकाई अंक को भी ध्यान में रखते चलेंगे, और नहीं तो आप इसे गुना कीजिएगा तो भी आपका आंसर कितना आएगा 271.56 ही आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है, लेकिन एक इसमें डाउट है, अगर आपके पास बुक होगा तो आप बताइएगा। इसका जो सोल्यूशन हम देखें तो सोल्यूशन में लगभग 80+ क्वेश्चन यानी कि 85 क्वेश्चन के आसपास है सोल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 75 क्वेश्चन है। तो उसमें बताइएगा कि क्या बुक में और क्वेश्चन है कि 75 क्वेश्चन तक ही है, इसे आप जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71।
क्वेश्चन कर रहा है कि एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपये में सब्जियां खरीदता है यदि ओवरहेड खर्च क्रयमूल का 4% है, यानी कि 4500 रुपये में वो खरीद कर लाया है और फिर भी उसे 4% का और खर्च करना पड़ता है। ओवरहेड खर्च मतलब परिवहन पर टोटल जोड़कर तो 4% का और खर्च हो रहा है, यानी कि 104 रुपये पर 104 रुपये पड़ा होगा, 104 बटे में 100 रुपया इसका ये पड़ा होगा, टोटल खर्च हो गया होगा सब्जी उब्जी खरीदने के बाद ओवरहेड खर्च के बाद। तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करना है तो 115 में बेचेगा, 115 बटे में 100 में बेचेगा। बस इसे कैलकुलेट कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 5 से इसको कटेंगे तो 20 और 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से इसको कटेगा तो 23। ठीक है, अब देखिए 5 से इसको कटेंगे तो 4 और 5 से इसको कटेंगे तो 9 और 4 से इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा, 4 से जब इसको कटेंगे तो 26 के 104। अब देखिए यहाँ भी इकाई अंक से हमारा आंसर आ सकता है क्योंकि सबका इकाई अंक अलग अलग है, 3 का 5 है, 1 का 2 है। पहले इकाई अंक देखिए, 9 छक्का 54, 4 और 4 तिहाई 12, इकाई अंक के स्थान पर 2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक के स्थान पर 2 है तो 5382 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इतना होगा जब इतने में बेचेगा सब्जी को तब जाकर उसे 15% का लाभ होगा। तो 5382 देखिए सबके इकाई अंक के स्थान पर 5 था लेकिन एक ही ऑप्शन में इकाई अंक के स्थान पर 2 था। जब हम उसे चेक किए तो वही ऑप्शन ही हमारा आंसर आ रहा था, तो हम उसे 5382 रुपये लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बार इकाई अंक वाला जरूर देख लीजिएगा, अगर इकाई अंक सब जब 2-3 का सेम मिलने लगे तब जाकर आप गुना करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मतलब गुना करने का कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस थोड़ी करना है, एग्जाम में तो पूरा गुना करना ही है क्योंकि आपके पास टाइम, क्वेश्चन देखिए आपसे बन रहा है, कैलकुलेशन से छूट रहा है तो कैलकुलेशन पर आप अपना काम कीजिए। अब जितना कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा उतना आपसे जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है कि अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 6600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ क्या है। तो उसके लिए सीपी क्या पड़ा होगा स्कूटर का, 5200 रुपये में वो स्कूटर को दिया है और फिर 800 रुपये बनाई दिया है, यानी कि वहीं दिया होगा, अहमद ही दिया होगा। 6000 रुपये वो टोटल खर्च कर दिया स्कूटर पर और बेच कितना में रहा है, एसपी कितना है उसका 6600 रुपया। तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, कहिएगा 600 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। परसेंट प्रॉफिट किस पर कमा रहा है, 6000 पर, और गुना 100% बताने के लिए इसको कटाएंगे 10, इसको कटा दीजिए 10%, यानी कि 600 का 600 जो है 6000 का 10% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इससे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है, तो मूल मूल्य पर अर्जित लाभ क्या होगा। तो ये क्वेश्चन में क्या करें, पहले क्वेश्चन को सीखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपया मान लीजिए वस्तु का कीमत है, मतलब ये क्या है, 100 रुपया वस्तु का कीमत है, एसपी है। अब 100 ना मानकर सीधे 4/5 बोल रहा है ना, 4/5 मानकर ही बनाते हैं। एसपी मान लीजिए 5 रुपया है, तो फिर SP1 5 रुपया है, तो SP2 कितना कर रहा है, इसके 4/5वें हिस्से पर, यानी कि 4 रुपये बेच रहा है, यानी कि 50 रुपये के सामान को वो 40 रुपये में बेच रहा है। आपके लिए आसानी होगा। अभी जब 40 रुपये बेच रहा है तो उसे 16% का लॉस हो रहा है। देखिए जब 40 रुपये बेच रहा है तो 16% का लॉस हो रहा है, यानी कि ये किसके बराबर होगा, 84% के बराबर होगा 40, यानी कि अगर हम यहाँ से 100% यानी कि सीपी निकालना चाहें तो सीपी किसके बराबर हो जाएगा, तो 40 बटे में 84 और गुना का 100। 4 से इसको कटेंगे तो 21, 100 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 और बटे में 21, 1000 और बटे में 21 जो हमारा पास आ गया सीपी आ गया 1000 बटे में 21। अब हमें क्या निकालना है, हमें बोल रहा है कि अगर इस कीमत पर हम बेचते तो हमें कितना का प्रॉफिट होता, यही क्वेश्चन है। अगर हम इस कीमत पर बेचते इस वस्तु को तो हमें कितना का प्रॉफिट होता। देखिए समझिए, 1000 बटे में 21 में खरीद कर लाए हैं, ठीक है, 1000 बटे में 21 को हम खरीद कर रहे हैं और बेच कितना में रहे हैं, तो 50 रुपये में बेच रहे हैं, 50 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 1000 रुपये के सामान को 21 से उधर गुना कर दीजिए, हमारे लिए आसान होगा। 21 × 5 = 105, 1050 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट हो रहा है, इस 1000 पर प्रॉफिट हो रहा है, और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे, यानी कि 5% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा है, 5% का प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी पे। आप समझे तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम एसपी के जितना हम बेच रहे हैं उससे 4/5वें हिस्से पर बेचे, यानी कि 50 रुपये के सामान को 40 रुपये में बेचे, तो 16% की हानि हो रही है, यानी कि 40 जो है 84% के बराबर है। तो पहले हम यहाँ से सीपी निकाल लिए 100% का वैल्यू, जो कि हमारा आ गया 1000 बटे में 21। अब देखिए 1000 बटे में 21 है सीपी, और उसे बोल रहा है मूल विक्रय मूल्य पर बेचते हैं, तो मूल विक्रय मूल्य कितना था हमारा 50 पर बेचते हैं, तो हमें क्या हो रहा है, तो 1000 बटा 21 है ना, तो दोनों तरफ 21 से गुना कर दिया या फिर 21 को उधर ले जाकर गुना कर दिया, यानी कि हमारे अनुसार आ गया 1000
रुपये के सामान को 1050 रुपये में बेच दिए तो कितना रुपये का प्रॉफिट कमाए? 50 रुपये का प्रॉफिट कमाए। किस पर प्रॉफिट कमाया जाता है? तो सीपी पर, और गुना 100, तो हमें 5% का जो है टोटल प्रॉफिट हुआ, जो कि ऑप्शन डी में दिया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो आखिरी के 2 सवाल बचे हैं उसे भी देख लेते हैं और पूरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर किताब में और क्वेश्चन होगा तो जरूर बताइएगा, इसमें तो 75 क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, ये पीडीएफ है अंकित सर का और हमको लगता है 75 ही क्वेश्चन है, शायद सॉल्यूशन में कहीं गड़बड़ है। ठीक है, और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या करें कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। यदि वह 1/4 गेहूं को 12% के लाभ पर बेचता है तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे गेहूं को कितने लाभ पर बेचना चाहिए? 12% लाभ पर बेचता है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एलिगेशन से बनाते हैं। 12% के लाभ पर कुछ गेहूं को बेचता है। ठीक है, और टोटल वो जो है कुछ हिस्से को उसे 100 रुपये बेचना पड़ेगा, 1% के लाभ पर वही निकालना है, और पूरे लेन देन में उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। एलिगेशन होगा 1/4 यानी कि 1/4, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा को वो 12% के लाभ पर बेचा है, तो बाकी का हिस्सा जो बचेगा, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा बेच दिया तो 3 हिस्सा बचेगा। 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12%। x में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर किसके हो जाएगा? तो 15% इंटू 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 के बराबर, यानी कि 12% प्लस 3x बराबर किसके हो जाएगा? 60% के। तो 3x बराबर किसके हो जाएगा? तो 48% के। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16%। बाकी के गेहूं को जो है उसे 16% के जब वो प्रॉफिट पर बेचेगा तो ओवरऑल उसे 15% का लाभ होगा। तो 16% कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 75। इसके बाद हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कवर हो जाएगा। और आप बताइएगा कि इसके बाद कौन से चैप्टर की शुरुआत किया जाए। वैसे हम सोचे हैं देखेंगे, अगर पहले कमेंट कीजिएगा उसके बाद हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या करें? क्वेश्चन है कि सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष सामान को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपये का लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का वास्तविक मूल्य क्या है? देखिए पहले क्या है? 1/3 हिस्सा है, फिर क्या है? 25% हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा है। तो हम क्या बताएं? नीचे वाले को आप मान लीजिए, आपके लिए आसानी पड़ेगा। 4/3 12, दोनों का गुणज कितना हो जाएगा? 12। 12 का 1/3 कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 4। 4 हिस्सा को क्या कर रहा है? 25% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, 25% के लाभ पर बेच रहा है। और सॉरी 1/3 हिस्सा को 15% के लाभ पर, यानी कि 15% के लाभ पर बेच रहा है। और फिर क्या कर रहा है? इसका 25% हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा? 3 हिस्सा को 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 20% के लाभ पर बेच रहा है। अब देखिए 4 और 3 7 सामान को बेच दिया। अब उसके पास बचा कितना? 5 सामान बचा है। उसे क्या कर रहा है कि 10% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 10% की हानि पर बेच दिया। तो पूरे लेन देन में उसे 350 रुपये का लाभ हो रहा है। देखिए 15 चौके 60% पर बेच दिया इसे, 20 60% पर इसे बेच दिया, और यहाँ 10 पंजे 50% के लॉस पर बेच दिया। तो देखिए 60 में से 50 किया 10 और 60 देखिए 60 में से 50 किया 10 और 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 70%। 70% बराबर किसके है? तो पूरे लेन देन में 350 रुपये का लाभ हो रहा है, 350 के बराबर है। तो यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा 1% का वैल्यू। अगर हम 1 का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? जब 1% का वैल्यू 1 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? परसेंट को नीचे करेंगे तो 1/100 हो जाएगा ना। यहाँ समझिएगा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? परसेंट को नीचे करेंगे तो 100 बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर किसके हो जाएगा? 500 के। तो हमसे पूछ रहा है कि सामान का वास्तविक मूल्य हम क्या माने थे? 12 सामान माने थे ना, और एक सामान का कीमत 1 रुपया था, यानी कि 12 सामान की हमें कीमत बताना है। तो 12 का मान कितना हो जाएगा? 500 और गुने 12, 12 पंजे 60, 6000 रुपये जो हो जाएगा सामान का वास्तविक मूल्य हो जाएगा। 6000 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसे समझाते हैं। पहले देखिए, मान लीजिए एक सामान की कीमत 1 रुपया थी, हमारे लिए क्रैमूल पड़ा था, तो हम टोटल सामान मान लिए 12, ताकि हमारे लिए आसान हो, दोनों का गुणज हम मान लिए। ठीक है, तो 12 में से कुछ सामान यानी कि 4 सामान को 15% के लाभ पर बेच दिया, 3 सामान को 20% के लाभ पर बेच दिया, और शेष सामान जो 5 सामान बचा उसे 10% के हानि पर बेच दिया। ओवरऑल उसे 70% का लाभ हुआ, और जो कि 350 के बराबर था। तो 1% बराबर किसके आ गया? 5 रुपये के, 5 के बराबर आ गया। तो हम 1 बराबर किसके आ गया? 1% बराबर है 5 के, तो 1/100 लिखेंगे ना, तो 1 बराबर किसके आ गया? 500 के। तो हमें 12 वस्तुओं का क्रैमूल कितना पड़ा था? 12 रुपये। तो 12 का मान कितना? 12 किसके बराबर आ जाता है? 12 5 60, यानी कि 6000 रुपये के। टोटल उसे 6000 रुपये में सामान को खरीद के लाया था, जिसमें से वो टोटल 70% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। अब देखिए हमारा टोटल जो क्वेश्चन कवर हो गया, क्योंकि इसके बाद जो है इसका सोल्यूशन दिया है। तो अगर आप उसे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सोल्यूशन में बहुत एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दिया है, तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे पूरा बात को। इसके बाद कौन से चैप्टर को शुरुआत करें वो भी बताइएगा। अब इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।